गया है, जिसका सिविल वर्क्स की लागत जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ है और बाकी जो इसमें पौधे लगेंगे, फूल लगेंगे, वो BHA अपने फंड से खर्च करेगा। इंशाअल्लाह ये 2-2.5 करोड़ रुपए का मंसूबा है, जिससे कि ये गुंजान आबादी वाला इलाका मुस्तफीद होगा। जिनके पास अपने घर के दहलान में बैठने की जगह नहीं है, उन फैमिलीज के लिए जो एक एक कमरे के मकान में रहती हैं, जिनको कोई ताज़ा हवा मुयस्सर नहीं है, उन फैमिलीज के लिए ये एक तफरीह का मकाम बन रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इससे इस इलाके में एक खुशी की लहर मैं देख रहा हूँ। सब लोग मुझे बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं और मैंने गुजारिश की है BHA वालों से कि क्वालिटी का काम करें और लोगों को मुतमईन करें। मैं BHA का दिल की अता गहराइयों से जंजुआ साहब, आपकी पूरी टीम का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अच्छा सर, अपोजिशन कह रही है कि कुलभूषण को NRO दिया जा रहा है, इस हवाले से जो है उसे अपील का हक दिया जा रहा है। पहली बात तो ये है जो ये कह रहे हैं, कुलभूषण यादव का केस बिगाड़ने वाले मुस्लिम लीग नून है और मैंने उस दिन असेंबली में कहा था, हमने जो इक़दामात लिए हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो अहकामात थे, उनकी जो सिफारिशात थी, उन पर अमल दरामद करने के लिए हमने इक़दामात उठाए हैं। हिंदुस्तान क्या चाह रहा है? हिंदुस्तान चाह रहा है कि उसे काउंसिल रसाई न दी जाए और हम इस बहाने की आड़ में दोबारा पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटें। ये हिंदुस्तान की ख्वाहिश है। मुझे उम्मीद है कि हमारी अपोजिशन के मेंबरान नासमझी का सबूत नहीं देंगे और हिंदुस्तान के चालों को समझेंगे और उनकी जो फरेबाना कार्रवाई है उससे अपने दामन को महफूज रखेंगे। कुलभूषण यादव जो है, हमने जो इक़दामात उठाए हैं ICJ की रिकमेंडेशंस पर अमल पैरा कर रहे हैं और इसके अलावा कोई इरादा नहीं है। अच्छा, CIA चीफ ने दौरा किया है, क्या कहेंगे? खुफिया रखा गया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इंटेलिजेंस के जो सरबराह होते हैं वो काउंटर टेररिज्म के लिए, ग्लोबल जो दहशतगर्दी की जो जद्दोजहद है उसमें मशावरत के लिए आते जाते रहते हैं। इसमें खुफिया रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी से छुपाने की ज़रूरत नहीं है और ये ना पहला दौरा है ना आखिरी था। अच्छा सर, कल आपने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन कमेटी की बात की, बड़ी ज़बरदस्त अगर ये इक़दाम है। अगर देखा जाए तो पंजाब के अंदर या जो सियासी निज़ाम है, MNA MPS के इख्तियारात बहुत महदूद कर दिए गए। उस तक आवाम की पहली बात आपका ब्यूरोक्रेसी है, पहले मैं सवाल समझ गया हूँ। पहली बात तो ये है, आपको इल्म नहीं है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन नहीं है। आप पहले चीज़ का कोऑर्डिनेशन मुताला किया करें। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। ये इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अहकामात पर बनी है। ये पंजाब के हर ज़िले में बनाई गई है। उनका मेंबरान जो हैं हर ज़िले का MNA और MPA इसका मेंबर होगा। जितने डेवलपमेंट के मुख्तलिफ डेवलपमेंट इदारों के और जो ज़िलाई सरबराहान हैं वो इस कमेटी के मेंबर होंगे। हर 15 दिन के बाद ये कमेटी मिलेगी। हमने कल इजलास किया, अगला इजलास 26 तारीख को उसी जगह पर बवक्त 1 बजे मुकर्रर कर दिया गया है। मैंने दरख्वास्त की है वासा के MDA से और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इंचार्ज से कि वो अगली मीटिंग में वासा के मुतल्लिक और मुल्तान शहर का जो कूड़ा कचरा है उसके उठाने के बारे में उनकी क्या हिकमत अमली है, उनकी क्या रुकावटें हैं, क्या मुश्किलात हैं, उस पर हमें ब्रीफिंग दें और मुंतखब नुमाइंदगान फिर अपने सवाल जवाब करेंगे ताकि शहर की हालत को बेहतर किया जा सके। ये मुसलसल जब ये मीटिंग्स होंगी, और मैं अपील करूंगा तमाम चेयरमैन साहिबान को
जिनको इमरान खान साहब ने खुद नामजद किया है, नोटिफाई किया है कि वो फिल फॉर अपने अपने ज़िले में ये मीटिंगें मुनक्किद करें, बाकायदगी से मुनक्किद करें, और इंशाअल्लाह इससे उम्मीद है कि लोगों के जो छोटे छोटे मसाइल हैं वो भी हल होंगे, गवर्नेंस भी बेहतर होगी, और एहतसाब का अमल भी आगे बढ़ेगा, और जो करप्शन के जो हमें रोज़ दास्तानें सुनाई देती हैं उसमें भी कमी आएगी। अच्छा, बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमारे कारकुनों के बेटे को गिरफ्तार किया है, मैं इनके बेटों को गिरफ्तार करूंगा, क्या कहेंगे? जो देखिए, बात यह है कि पहली बात तो ये है कि एहतसाब का अमल है, उस एहतसाब के अमल से जो भी गुजर रहा है उसको मौका दिया जाएगा कि वो अपनी सफाई पेश करे। वो अपनी सफाई पेश कर दें तो वो इंशाल्लाह बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, और अगर वो सफाई पेश नहीं करेंगे तो ये एक लाजमी सा एक अमर है जिसको साल हा साल से अवॉइड किया जा रहा था। हम चाहते हैं शफाफ एहतसाब, इंतकाम नहीं चाहते, ना हमारी ये पॉलिसी है इंतकाम की, और ना ही इंतकामी सियासत के हम कायल हैं। इज्जतें सबकी कहते हैं सांझी होती हैं, बराबर होती हैं। हम किसी की बिला वजह न पगड़ी उछालने के कायल हैं, न इंतकामी कार्रवाई के कायल हैं। एहतसाब का अमल है, एहतसाब के अमल में अगर कोई रुकावट बनेगा और अगर वो चाहेगा एहतसाब के अमल में करप्शन के लिए इमरान खान कोई एनआरओ दे देगा, कोई मुकमुका करेगा, तो ये ऐसा नहीं होगा। जनूबी पॉलिसी के बारे में बताइएगा। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो वहीं पे मौजूद है वो पढ़ेंगे, जो पाकिस्तानी थे या बाकी जाना चाहते थे, उसके बारे में आपने? ये देखिए, सऊदी हुकूमत ने ये फैसला किया है, और उन्होंने कोरोना की वबा को सामने रखते हुए, और क्योंकि हज पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं और उनको खौफ है कि ऐसे नए नए वेरिएंट्स आ गए हैं, ख़ास तौर पे जो इंडियन वेरिएंट है, उससे बचाव के लिए, ताकि वहाँ से पूरी दुनिया में ना फैल जाए, उन्होंने ये एक एहतियाती कदम उठाया है, और उन्होंने फैसला किया है सिर्फ मकामी लोगों को हज की इजाज़त होगी, और उसके नंबर को भी उन्होंने महदूद कर दिया 60,000 तक। इसलिए ये उन्होंने पब्लिक गुड के लिए ये फैसला किया है। यकीनन बहुत से हाजी हैं, बहुत से लोग हैं जिन्हें इश्तियाक था वहाँ जाने का। खुदा करे और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला करे कि अगले साल तक वैक्सीनेशन का अमल आगे बढ़ जाए और इस वबा से जान छूटे, ताकि लोग अपने हज का जो फरीज़ा है वो अदा कर सकें। आमीन। आपने बड़ी सैल हासिल की है, बजट पेश हो चुका है, लेकिन एक अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि कोई मिनी बजट आने वाला है। आज आप जी मैं अर्ज़ करूँ, कल वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने मुलाहिज़ा किया होगा। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कोई मिनी बजट का उनका इरादा नहीं है। उन्होंने कल पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी वजाहत कर दी है। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि दिफाई बजट में इजाफा नहीं किया गया। पीटीआई की हुकूमत एहसन इकबाल को मैं अपने भाई को मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि बजट की किताब का पहले मुताला कर लें और फिर जवाब दें। पहले उनने किताब पढ़ी नहीं है, तकरीर उनने सुनी नहीं है, किताब उनने पढ़ी नहीं है, बयान उनने पहले दे दिया। बयान देने से पहले किताब पढ़ लिया करें और तकरीर सुन लिया करें। शुक्रिया। सर जी भाई, ये कई दफ़ा इसका जवाब दे चुका हूं मैं। कोई हवाई और कोई अड्डा देने का इरादा नहीं है। ऑपोजिशन को बता चुके हैं जी, वो जानते हैं, वो दिल लगी कर रहे हैं। अच्छा सर, G3 के हवाले से बताइएगा। इधर आ मेरे पास। आप देख रहे हैं वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में मीडिया से बात कर रहे हैं। अभी आपको लाहौर से अहम खबर देंगे, जहां गले पर